सिद्धि प्रिय स्तोत्र में अब ये 24 भगवान की स्तुति पूर्ण होने पर आखिरी में यहाँ देवनंदी मुनि जो पूज्यपाद महाराज का दूसरा नाम है, वो अपने नाम के साथ में इस स्तोत्र के समापन करते हुए लिख रहे हैं। वृत्तात् समुल्लसित चित्त वचः प्रसूतेः श्रीदेव नंदि मुनि चित्त वचः प्रसूतेः यह पाठ कोल्पतर जल्प कृतेस्त्र संध्यम लोकत्रयं समनुरंजयतित्र संध्यम वृत्तात् समुल्लसित चित्त वचः प्रसूते श्रीदेव नंदि मुनि चित्त वचः प्रसूते यह पाठ कोल्पतर जल्प कृतेस्त्र संध्यन लोकत्रयं समनुरंजयतित्र संध्यम। पढ़िए। हाँ, इस काव्य में आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं कि वृत्तात् समुल्लसित चित्त वचः प्रसूते। ये वृत्त जो रचना की जाती है वो कोई छंद में की जाती है, तो ये बसंतिल का छंद है और ये उसके द्वारा सुंदर अंतरंग वचनों की भक्ति से भरे हुए वचनों की उत्पत्ति वाली और अल्पतर जल्प कृते, यानी संक्षेप में 24 भगवान की एक एक काम में स्तुति की गई है। श्री देवनंदी मुनि चित्त वचः प्रसूते, जो देवनंदी नामक मुनिराज की जो रचना है वो 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति। यह पाठकः, जो पढ़ने वाला, त्रिसंध्यम, तीनों संध्या काल में इसका पाठ करता है तो लोकत्रयं समनुरंजयति, वो तीनों लोकों को आकर्षित करने में समर्थ होता है, यानी उसका प्रभाव तीनों लोकों में फैलता है। भक्ति का प्रभाव, यानी भक्ति से सब लोग प्रभावित होते हैं। जहाँ आचार्य श्री भी तीनों संध्या काल में बड़े स्वयंभू पाठ को करते थे, उन्होंने 2005 से तीनों संध्या काल में पढ़ना प्रारंभ किया। प्रातः काल में तो वो ब्रह्मचारी अवस्था से ही पढ़ते हैं और आचार्य श्री जब स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते थे तो एक आसन लगा करके और दोनों हाथ जोड़ करके जब पाठ करते थे तो उनकी मुद्रा जो है देखते ही बनती थी। ऐसा लगता था जैसे साक्षात समंतभद्र स्वामी ही स्तुति कर रहे हों। और उस समय में उनकी भक्ति का जो प्रतीक के रूप में अपन देख सकते हैं कि एक एक घंटे तक उनके हाथ नीचे नहीं झुकते थे, हाथ की जो है अंजलि बनी रहती थी। हम लोग सामने सामने बैठे बैठे नीचे हाथ कर लेते थे, लेकिन वो एक एक घंटे तक अपने हाथों को नीचा नहीं करते थे। तो ऐसी उनकी भक्ति थी। एक प्रसंग तो हमने आपको पहले सुनाया ही था कि जिस समय में ब्रह्मचारी अवस्था में पाठ करते थे और हम लोग जब तेज तेज पाठ करने लगे थे तो उसके कारण में वो हुआ ऐसा था कि उनके गले में थ्रोट इन्फेक्शन होने के कारण में आवाज़ नहीं निकलती थी। हम लोग थोड़ा तेज तेज पढ़ते थे तो वो आदत पड़ गई और उसमें लाभ थोड़ा सा ये था, लोभ था कि जल्दी से पाठ हो जाएगा तो आचार्य श्री का चिंतन ज़्यादा समय तक प्राप्त होगा। ऐसा करके
वो करने लगे। फिर बाद में मुनि श्री अक्षय सागर जी ने कहा कि आचार्य श्री एक एक भगवान की स्तुति कई लय में करते हैं। तो फिर हम लोगों ने अगले दिन जो है धीरे धीरे, मैंने बिल्कुल होंठ हिल रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है। जब आचार्य श्री को पूर्ण स्वतंत्रता मिली तो उस दिन उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा में समय में वो पाठ किया। और जैसा कि हमने बताया था कि आचार्य श्री जिस फलक पर, जिस तखत पर संध्या काल में जब शाम की भक्ति के बाद में जिस तखत पर बैठते थे तो सुबह तक उस तखत से चाहे कोई मौसम हो उसी फलक पर रहते थे। एक बार जब वो पहली बार जब बुंदेलखंड की ओर आ रहे थे तब उस समय में लगभग जो है होली के आसपास का समय था, जब ठंड कम हो जाती है लेकिन फिर भी सुबह सुबह रात में ठंड रहती है। तो वहाँ पर उन्होंने, लगाने वालों ने उनका गर्मी है छत पर लगा दिया। फिर बाद में जो और छुल्लक वगैरह थे वो तो इधर उधर हो गए, लेकिन आचार्य श्री ठंड में भी वहाँ पर वैसे ही बने रहे। तो वो कई साल पहले, यानी 75 के समय की बात है, अभी तो 50 साल लगभग हो रहे हैं। तो उस समय में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसका वर्णन किया कि हम लोग अपनी छतों से देख रहे थे, आचार्य श्री उसी ठंड में वहाँ पर थे, बाकी सब तो इधर उधर हो गए थे। तो ये उनकी साधना। तो जहाँ जब इतने लंबे समय तक उस फलक पर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से सुबह लघु शंका के लिए जाते हैं। तो आवर्त करने के बाद में जब वो जाने लगे तो वहाँ जहाँ दरवाज़ा लगा हुआ था वहाँ पर हमने जाकर के दरवाज़ा खोला, आचार्य श्री को नमोस्तु किया। और आचार्य श्री सुबह से देख ही रहे थे कि हम सबको इशारे से रोक रहे थे। तो आचार्य श्री ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि आज आया आनंद। तो वो भी समझ रहे थे कि यहाँ पर जब सब लोग अपनी अपनी राग अलापते थे तो उसमें कहीं खींचतानी होती थी, कोई जो है कभी तेज बोल दे, कोई कहीं पर बोल दे, इस प्रकार से। लेकिन इतने दिनों तक वो हम सब लोगों के लिए सुनते रहे, लेकिन उन्होंने कभी किसी का प्रतिकार नहीं किया। तो ऐसी सहनशीलता और उनके जो स्वयंभू पढ़ने की जो प्रसिद्धि है उसको सुनने के लिए जितने भी श्रावक कोशिश करते थे कि सुबह सुबह का स्वयंभू आचार्य जी के मुख से सुनने के लिए मिल जाए, तो अंधेरे में भी बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करते थे। और इसमें एक जो बात लिखी है कि जो भगवान की स्तुति करता है वो तीनों लोगों को आकर्षित करने में समर्थ होता है। तो यहाँ आकर्षित करने की भावना नहीं होती, लेकिन भक्ति का प्रभाव होता है जिसके माध्यम से सब लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इसी प्रकार से एक जो आचार्य समंतभद्र स्वामी की कृति है जिसका नाम है स्तुति विद्या, जिसको जिन स्तुति शतक भी कहते हैं, उसके बारे में भी पहले बताया था कि उसमें यमक अलंकार के माध्यम से रचना की है। ये पूरा काव्य जो है सिद्धि प्रिय स्तुति, इसमें यमक अलंकार हर लाइन में आखिरी में सब में यमक अलंकार से बनाया है। तो उस यमक अलंकार में वहाँ पर पाद यमक अलंकार, यानी पूरे के पूरे पाद को, जो 4 पाद होते हैं उसमें पूरे के पूरे पाद को फिर से रिपीट करके गाए तो महिमायते, गाए तो महिमायते, पदमया सहितायते, पदमया सहितायते। तो उसमें उन्होंने कि जो भगवान की स्तुति करता है, जो भगवान के गुणों का गान करता है, उसकी वाणी भी प्रभावशाली हो जाती है, यानी सबको प्रभावित करने वाली हो जाती है। तो ये समंतभद्र स्वामी के शब्द हैं। ऐसे ही यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी भी कह रहे हैं कि जो भगवान की स्तुति तीनों संध्या काल में करता है वो तीनों लोगों को प्रभावित करने में, आकर्षित करने में समर्थ होता है। और उसकी दूसरी पंक्ति में कि पदमया सहितायते, यानी ऐसे भगवान की हम स्तुति करते हैं। और दूसरे में पदमया सहितायते का अर्थ है कि जब वो भगवान विहार करते हैं तो उनके चरणों के नीचे देवलोग पद्म यानी कमल की रचना करते हैं। तो ऐसे जो है यहाँ जिस काव्य के लिए कि उन्होंने रचना की है और बसंत तिल का सुंदर छंद के माध्यम से उनके मन के भावों को उन्होंने अल्प, यानी जैसे स्वयंभू स्तोत्र तो 143 श्लोकों में लिखा गया है, यहाँ पर केवल जो है 24 श्लोकों में 24 भगवान की स्तुति और 2 जो है वहाँ पर आखिरी में नाम और फल के साथ में बतला रहे हैं। इसके पद्यानुवाद सुन लें। छंद से सुंदर मानस वाणी,
की उत्पत्ति जिससे हो, देवनंदी मुनिराज रचित ये संक्षेप में कही है जो। तीनों संध्या काल भव्य जो पाठन इसका करता है, तीनों लोगों को भक्ति से वो आकर्षित करता है। अब 26वां काव्य जहाँ पर आखिरी में शार्दुल विक्रीडित लिखा है उन्होंने, तुष्टिं देशनया जनस्य मनसो येन स्थितं दित्सता। सर्वं वस्तु विजानता शमवता येन क्षता कृच्छता। भव्यानंद करेण येन महती तत्व प्रणीति कृता। तापं हन्तु जिनः समेषु धियां तातः सता मीशिता। पढ़िए। हाँ, इस काव्य में आखिरी में आचार्य पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं, एन देशनया जनस्य मनसा तुष्टिम दित्सता, कि जिन्होंने अपने धर्मोपदेश के द्वारा जनता के मन के लिए प्रसन्नता को प्रदान किया। भगवान की वाणी को सुनकर के सबके मन के अंदर जो है प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होते हैं। और स्थितम एन संवता सर्व वस्तु विजानता, और जिन शांत स्वभावी के द्वारा समस्त वस्तु स्वरूप को जानते हुए, क्योंकि सर्वज्ञ हैं भगवान, सब कुछ जानते हैं, कृच्छता क्षता, और उनकी वाणी को सुनकर के दुख दूर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने सारे संसार के दुखों को दूर किया। और एन भव्यानंद करेण, जो भव्य जीवों को आनंदित करने वाले हैं, उनके द्वारा महती तत्व प्रणीति कृता, उन्होंने समीचीन तत्व का प्ररूपण वहाँ पर अपनी वाणी के माध्यम से किया। सताम ईशिता, भगवान जो होते हैं वो सज्जनों के स्वामी होते हैं। पहले भी कई बार आया, तो उसमें तो सज्जनों के स्वामी क्यों होते हैं? क्योंकि सज्जन ही समो शरण में या भगवान की शरण में आते हैं, तो इसलिए सताम ईशिता। शुभ धियाम तातः, जो निष्पाप बुद्धि के उत्पादक हैं, और ऐसे भगवान से साजना में तापम हंतु, ऐसे जिनेंद्र भगवान संताप को दूर करें। ऐसी जो है यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ प्रार्थना की है, भगवान की गुणों की जो वर्णन करके, और भगवान से कि भगवान हमारे भव का संताप नष्ट हो। स्वयंभू स्तोत्र में भी जहाँ आचार्य श्री कहते थे कि स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उसमें क्या नहीं है, उसमें न्याय है, उसमें अरध भक्ति, सिद्ध भक्ति, उसमें अध्यात्म, सब कुछ है उसमें। और उसका धीरे धीरे यदि पाठ करो तो अच्छा स्वाध्याय उसके माध्यम से हो जाता है। तो जहाँ जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय में भक्त और भगवान एक मेघ हो जाते हैं। जैसे
दो पेजों के बीच में गोंद लग जाए तो दो पेज मिलकर के चिपक करके एक हो जाते हैं। ऐसे ही भक्ति एक ऐसा गोंद है जो भक्त और भगवान को मिला करके एक कर देती है। तो उस समय में ऐसी एकाग्रता की अनुभूति भक्त करता है। और जहाँ स्वयंभू स्तोत्र में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की स्तुति में आखिरी में कहते हैं, भवतु ममापि भवोप शांतये, भगवान आप हमारे भव की शांति के लिए होवें। ऐसा ही अरहनाथ भगवान की स्तुति में मम भवता दुरिता सनोदितम, आप हमारे पापों को, भव के पापों को नष्ट करने वाले हों। ऐसे ही शांतिनाथ भगवान की स्तुति में कि भूयात भव क्लेश भयोपशांतये, भव के क्लेश और भव की शांति के लिए भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना की। तो ऐसे ही यहाँ पर आखिरी में कह रहे हैं कि हे भगवान सजना में तापम हंतु। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते समय बड़े बड़े आचार्य महाराज भी भव से जो है मुक्ति की कामना करते हैं। जहाँ जब कभी कोई संकट के समय में भगवान की स्तुति करता है तो उस समय में वो भक्ति जो है निदान नहीं कहलाती। जहाँ कोई लौकिक आकांक्षा के लिए यदि की जाती है तो वो निदान कहलाती है, लेकिन कोई संकट के निवारण के लिए यदि भक्ति करते हैं, क्योंकि उस समय में तो विशेष रूप से भक्ति करने के लिए कहा है। हे दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी, ये जो स्तुति वृंदावन कवि की है तो ये रचना कहाँ हुई मालूम है? ये वृंदावन कवि थे 12 के। अब 12 भी बहुत सारे हैं, एक 12 तो राजस्थान में कोटा के पास है, लेकिन वो कोटा वाले 12 नहीं थे। एक 12 बीना 12 जिसके बारे में भी बताया कि आचार्य सिंह ने जहाँ से तीनों संध्या काल में स्वयंभू पढ़ने लगे, उस 12 की भी बात नहीं है। ये 12 है बनारस और आरा के बीच में एक 12 है, तो उसकी बात है। ये वहाँ के रहने वाले थे और इनकी ससुराल थी बनारस, और इनके जो ससुर जी थे वो बड़े रईस आदमी थे, उनकी टकसाल थी, वहाँ पर सिक्के ढलते थे। तो एक अंग्रेज उस टकसाल को देखने के लिए आया। अब ये उस वहाँ पर जमाई थे, खजांची बाबू थे, तो इन्होंने जो है उस अंग्रेज को वहाँ से देखने नहीं दी और भगा दिया। अब वो जो अंग्रेज गया, उसने पुरुषार्थ करके पढ़ाई करके और ICS जो एग्ज़ाम IAS बनने वाला उस समय में होता था अंग्रेजों का लंदन में, उसको दे करके उसने कलेक्टर पदवी को प्राप्त कर लिया और उसकी पोस्टिंग बनारस ही हो गई। अब जब वो बनारस में कलेक्टर पोस्टेड हुआ तो पिछली बात उसको याद आ गई और इनको जो है उसने झूठे मामले में फंसा करके जेल में डाल दिया। अब ये जेल में बंद, वहाँ पर इस स्तुति को उन्होंने लिखा, हे दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान जी। तो वो कलेक्टर जब एक दिन देखने आया तो ये जो है रचना करते जाते थे, कुछ काम भी करते जो बताते थे, ऐसा करते हुए इसको कर रहे थे। और ये भक्ति में इतने तल्लीन हो गए, आँखों से आंसू बह रहे हैं और बिल्कुल आंखें बंद हैं, उसी में लीन हैं। वो आकर के बोला भी खजांची बाबू, लेकिन ये इतने लीन थे कि उनको आवाज़ वगैरह नहीं आई। तो जहाँ लीनता की बात कही थी तो ऐसे लीन थे। फिर इनको देख करके उसको लगा तो उसने इनको फिर जो है मुक्त कर दिया। और फिर बाद में पूछा, अंग्रेज था तो अंग्रेज के बोलने की जो टोन रहती वो अलग रहती, तो उसने कहा तुम रोटा रोटा क्या गाता था ये रोते रोते क्या गा रहे थे। तो फिर उन्होंने ये स्तुति पूरी सुनाई, उसका अर्थ भी बतलाया, तो उसका हृदय भी वहाँ भक्ति से परिवर्तित हो गया। तो ऐसी जो है भक्ति भी, यानी यहाँ पर जो उसको तात्कालिक फल मिला और भक्ति का परंपरा फल तो मुक्ति है। तो ऐसी जो है भगवान की भक्ति जो संसार के संताप से भी दूर करने वाली होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये कामना की गई है। ये सिद्धि प्रिय स्तोत्र, इसका पंडित आसाधर जी ने इसकी टीका भी लिखी है, लेकिन वो टीका प्रकाशित नहीं, अभी भी जो है हस्तलिखित प्रति के रूप में। अभी हम एक पुस्तक देख रहे थे जिसमें पंडित आसाधर जी का व्यक्तित्व और कृतित्व, ये पुस्तक में या 95 में छपी हुई प्राचीन पुस्तक है, उसमें लिखा है
कि अभी उनकी कई कृतियां जो हैं अप्रकाशित हैं। अभी प्रकाशित मात्र 27 हैं, अप्रकाशित में 95 उनकी कृतियां अभी अप्रकाशित हैं। उस समय की बात है, अब तक कितनी मालूम नहीं है। और ये जो सिद्धि प्रिय स्तोत्र अपन पढ़ रहे थे, इसकी टीका उन्होंने 10 पेज में संस्कृत में लिखी है। और उसके लिए उस किताब में लिखा है कि एक कामा, एक जगह है कामा, वहाँ पर दीवान जी के मंदिर में ये इसकी प्रति हस्तलिखित लिखी हुई है। और एक लश्कर मंदिर है जयपुर में, वहाँ पर 393 नंबर की जो अलवारी है उसमें ये रखी है। हमने ये लश्कर मंदिर में तो दिखवाने की प्रयास किया था, लेकिन वहाँ पर अब इतना समय हो गया, 30 साल हो गए उसमें जो है, तो इसलिए वो उसमें वहाँ पर कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, कामा के बारे में प्रयास नहीं किया। लेकिन पंडित आसाधर जी की ये कृतियाँ जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, उनके लिए इसमें प्रयास करके उनको प्रकाशित करने का, क्योंकि इसके माध्यम से जहाँ अपन ने सामान्य से उसके अर्थ को देखते हैं, जब टीका देखते हैं तो अपने को और विशिष्ट अर्थ भी विद्वानों के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। और ये जो स्तोत्र जहाँ यमक अलंकार के माध्यम से इन्होंने लिखा है, तो इसमें जो है बहुत सारे गूढ़ अर्थ भी हैं। अपन अपनी बुद्धि के अनुसार जितना समझ सके उतना प्रयास किया। जैसे कि तत्वार सूत्र के आखिरी में कहते हैं, को ना विमोयति शास्त्र समुद्दे, तो अल्प ज्ञानी होने के कारण में कहीं कहीं जो है गलत अर्थ भी इसका निरूपण हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो कुछ त्रुटियाँ हुई हों उनको जिनवाणी माता से क्षमा मांगते हैं। इसके पद्यानुवाद है, जिनकी धर्म देशना सुनकर जनमानस संतुष्ट हुआ, शांत स्वभावी सबको जानते सर्व दुखों को नष्ट किया, आनंदित हो भव्य जीव सब सम्यक तत्व प्ररूपण से, सद्बुद्धि दाता स्वामी सज्जन संताप हरे जिनवर मेरे। एक का उत्सर्ग।